क्या आप सोच रहे हैं कि इस साल एक और नौकरी बदल लें? तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि जो आपकी प्लानिंग पर ब्रेक लगा सकता है। अगर आप अपनी नौकरी छोड़ दी तो कंपनी आपसे लाखों रुपए वसूल सकती है, और ये सब होगा कानून के दायरे में। कैसे? क्या है सर्विस बॉन्ड का सच, और अब क्या होगा जॉब हॉपिंग करने वालों का? इस वीडियो में जानिए सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले का पूरा सच आसान भाषा में। क्या है सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला? सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि कंपनियां और कर्मचारियों से सर्विस बॉन्ड के तहत ट्रेनिंग लागत की भरपाई कर सकती है। ये उस समय लागू होगा जब कोई कर्मचारी बॉन्ड पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ देता है। सर्विस बॉन्ड को अब व्यापार पर रोक यानी कि रेस्ट्रेंट ऑफ ऑर्डर नहीं माना जाएगा, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 27 के तहत अवैध है। इसका मतलब साफ है, अब कंपनियां अपने रिक्रूटमेंट लेटर में जो बॉन्ड लिखती हैं वो सिर्फ कागजी नहीं रहेगा, उसका कानूनी महत्व भी होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ। और ये था विजया बैंक के कर्मचारी प्रशांत नरनावरे से। नरनावरे को बैंक ने 3 साल की अनिवार्य सेवा पूरी करने की शर्त पर नौकरी दी थी, लेकिन उन्होंने तय समय से पहले ही नौकरी छोड़ दी। बैंक ने उनसे 2 लाख रुपए की वसूली की, जिसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा गया। नरनावरे ने इस आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि बैंक को यह अधिकार है कि वो ट्रेनिंग लागत वसूल सके। अब आइए आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी और स्किल्स बेहद तेजी से बदल रही हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों को नई स्किल्स सिखाने में वक्त और पैसा खर्च करती है। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी बिना बॉन्ड पूरा किए छोड़ देता है तो ये कंपनी के लिए घाटे का सौदा बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेनिंग एक निवेश है। रिटेंशन की शर्तें अब पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हैं और कंपनियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो इस खर्च को रिकवर कर सके। अब आइए आपको बताते हैं कि किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। ये फैसला खासतौर पर उन सेक्टर्स के लिए है जहां पर ट्रेनिंग का खर्च ज्यादा होता है और टर्नओवर हाई होता है। आईटी सेक्टर, जहां हर नई तकनीक पर ट्रेनिंग दी जाती है। बैंकिंग सेक्टर, जहां रूल्स, सिस्टम और प्रोडक्ट्स की इन हाउस ट्रेनिंग जरूरी होती है। टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर्स, जहां स्किल बेस्ड काम होता है। इससे कंपनियों को यह आश्वासन मिलेगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट सुरक्षित की है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये फैसला कर्मचारियों के खिलाफ है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्विनी दुबे कहते हैं कि ये फैसला संतुलन बनाने की कोशिश है। कोर्ट ने साफ कहा कि बॉन्ड शर्तें उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। कंपनियां ऐसा बॉन्ड ना बनाएं जो धनकारी या फिर कर्मचारी को मजबूरी में झेलना पड़े। इसका मतलब है कि कंपनियों को भी जिम्मेदारी से बॉन्ड बनाना होगा। तो अगर अब आप अगली नौकरी का ऑफर लेटर पर साइन कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, उसमें लिखा हर शब्द मायने रखता है। जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना अब सिर्फ नया जॉब नहीं बल्कि एक नया जुर्माना भी ला सकता है। आपका क्या मानना है? ये फैसला सही है या कर्मचारियों को एक और दबाव है? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और देखते रहिए प्राइम न्यूज़।